अस्सलाम वालेकुम। सुना है कि पाकिस्तान में टिम हॉर्टन पे बहुत लंबी कतारें थी। बहुत लोग थे जो कॉफ़ी के रसिया थे, वहाँ कॉफ़ी ख़रीदने के लिए गए हुए थे। बहुत हैरत भी हुई और सोचा कि इसी मौजू पे वीडियो भी बना देती हूँ। ख़ास तौर से इसलिए भी कि मेरा अपना साहबज़ादा जो है वो कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो मुझे लगा कि इस मौजू पे कुछ थोड़ा बहुत जो एक्सपर्टीज़ मेरे पास है मैं वो लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो कॉफ़ी जो सबसे पहले तो ये कि जैसे आप नेस्कैफ़े और ये जो आप कॉफ़ी वगैरह लेके पीते हैं ना, ये बिल्कुल लो क्वालिटी की काफ़ी है, क्योंकि कॉफ़ी जो है बीन्स जो हैं ये ग्रीन जो है झाड़ियों पे उगते हैं, जो उनको ले करके रोस्ट किया जाता है और उसकी जो मयाद है वो तकरीबन 6 महीने की होती है। सो मेरे साहबज़ादा जो है वो मंगाता है इथियोपिया से, कोलंबिया से। साउथ अमेरिका की कॉफ़ीज़ भी बहुत अच्छी हैं और अफ्रीका भी कॉफ़ी भी बहुत अच्छा कॉफ़ी की प्रोडक्शन वहाँ पे है। तो वो फेयर ट्रेड मंगाता है अमेज़ॉन के ज़रिए या जिस भी तरीके से। और उस फेयर ट्रेड का फ़ायदा ये होता है कि जो कॉफ़ी का फार्मर है तो उसकी पेमेंट मिलती है, कॉफ़ी तो हमें मिलती है और उसमें उसका ज़ाहिर है ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत से ममालिक जो कि इतनी ज़्यादा कॉफ़ी की प्रोडक्शन करते हैं, उसको बेचते भी हैं, उसके बावजूद उनके मुल्क में कुछ उतना ज़र मुबादला नहीं आता। उसकी वजह यह है कि कॉफ़ी सस्ते दामों ख़रीदी जाती है और महंगे दामों यहाँ पे मगरबी दुनिया में बेची जाती है और इसको मगरबी दुनिया का ड्रिंक बना के पेश किया जा रहा है और हमारे लोगों को ये एहसास तक नहीं है कि ये तो हम मुसलमानों का हेरिटेज है। कॉफ़ी सबसे पहले इथियोपिया के एक आदमी ने, जिसका नाम यहाँ के आपके मगरबी तहज़ीब के रिसर्चर्स ने बताया है कि खालदी और कालदी कई जगहों पे उसका नाम लिखा हुआ है। वो इथियोपिया का एक बकरी चराने वाला जो होता है फार्मर वो था और वो बकरियों को लेके चरागाह पे जाके बैठता है और वो बकरियां जो है ख़ास पौधे से खाती हैं जब बीन्स, तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती थी। तो वो उसको क्यूरियोसिटी हुई और वहाँ से जो है कॉफ़ी की कहानी शुरू होती है और आगे जब ये कहानी चलती है तो हमारे उलमा जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे इस्लाम के अरूज के दिनों में, या फिर जो हमारे सूफिया थे, वो रात जगह करते थे। वो रातें जाग के इल्म सीखते थे और रातें जाग के ज़िक्र करते थे और उसके लिए वो कॉफ़ी का इस्तेमाल या कहवा, उसको आमतौर से अरब मुल्कों में तो कहवा कहा जाता है, तो वो होती यही कॉफ़ी थी। ये हमारा कहवा पेशावरी कहवा नहीं। और इसकी कैफ़ीन की वजह से वो रात को जाग लेते थे और जो है अपना अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की याद और इल्म हासिल कर लेते थे। हम लोग ऐसी भेड़ चाल में हैं कि चूँकि वो टिम हॉर्टन्स है तो वहाँ पे कतारें लगाएंगे। चलिए आपको लाइन लगाना तो आ गया। अच्छा, अब इसमें एक और पहलू जो आ जाता है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं इसमें बुराई ही क्या है, पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। देखिए आपके मुल्क में अगर हीरों की कान निकल आए और कोई और वहाँ से हीरे तराश तराश के ले जाता जाए और आप सोचेंगे कि ओह कोई बात नहीं, हमारे कानकुनों को नौकरियाँ मिल गई, तो ये तो ज़्यादती की बात है। आप लोग खुद हीरा हैं, आपका जो मेहनत का कमाया हुआ पैसा है वो हीरा है। और ये जो न्यू लिबरल जो है ना, जो दिमाग है, इन्होंने कॉलोनाइजेशन तो छोड़ दिया लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया को ओपन मार्केट बना लिया। इसका मतलब ये है कि आपके मुल्क में आके अपनी दुकानें खोलेंगे और जो पैसा आपकी जेबों की किसी गहरी तह में भी कहीं मौजूद है ना किसी तरीके से निकाल के ये ले जाएंगे। ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये नए दौर की कॉलोनाइजेशन है। आप इस हकीकत को समझिए और इसकी जगह आप बस अपने ढाबों पे खुश रहिए, वहाँ भी कॉफ़ी का कल्चर आम करने की कोशिश कीजिए। क्यों नहीं कोई ऐसी ढाबा खोलता जिस पे कॉफ़ी का कल्चर आम हो जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और ये है कि बजाय इसके कि आप अपना पैसा मैकडॉनल्ड्स को, टिम हॉर्टन्स को दें, अपने लोकल लोगों को दीजिए, अपने लोकल बिजनेसेस को दीजिए। ये आपके मुल्क के लिए भी अच्छा है और ओवरऑल भी जो है आपकी इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा है। तो बस ये थोड़ी बहुत जो समझ मुझे थी कॉफ़ी के बारे में, सोचा कि थोड़ी सी बात कर लेती हूँ और आपको जगा भी देती हूँ कि ये आपका हेरिटेज है, ये आपका हेरिटेज है। इसको अपनाइए, टिम हॉर्टन के ज़रिए नहीं, मैकडॉनल्ड्स के ज़रिए नहीं, किसी करीम ढाबे वाला, कोई रहीम ढाबे वाला, कोई भी जो है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ढाबा ही खोला जाए। कोई सोफिस्टिकेटेड सा अगर बनाता है कॉफ़ी शॉप, टिम हॉर्टन के मुकाबले की बनाए, अच्छे से कैफ़ेज़ हों जो लोकल लोगों ने बनाए हुए हों। लेकिन असल मसला तो हमारे कॉम्प्लेक्स का है कि हम गोरे के नाम और उसकी दुकान से तो जाके ख़रीदेंगे और उसमें हमारा शिमला बुलंद होता है,
लेकिन हम अपने लोकल बिज़नेस को उससे आधी कीमत पे भी जो है सपोर्ट करने पे राज़ी नहीं होते हैं। हमें सबसे पहले अपना माइंड सेट बदलना पड़ेगा। उम्मीद है कि कॉफ़ी के बारे में मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी बातें कड़वी लगी हों एस्प्रेसो की तरह तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिए, अमेरिकानो बन जाएगी। और अगर अभी भी कड़वी लगी हो तो उसमें थोड़ा सा दूध और शक्कर मिला लीजिए तो लाटे बन जाएगी। अपनी कॉफ़ी को एंजॉय कीजिए, लेकिन अपने हेरिटेज को सबसे पहले समझिए और अपने बच्चों को भी समझाइए। और कॉफ़ी पीना गोरे की नकल मत पिए आप कॉफ़ी पिए क्योंकि आपका हेरिटेज है। और अपने पैसे को गोरे की जेब में मत जाने दीजिए। अपने ढाबे कॉफ़ी के बनाइए। और उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। अगर तो आपको अच्छी लगी हैं तो लाइक का अंगूठा दबा दीजिए, और अगर आपका वक्त ज़ाया हुआ है तो उसके लिए बहुत माजरत। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। किसी और मौजू पे वीडियो लेके फिर आऊँगी इंशाल्लाह। आप अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।